की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आपको बता दें। अजीत पवार गुट के एक सांसद और एक विधायक वापस शरद पवार गुट में लौट आए हैं। ये बड़ी खबर। पहले ये सांसद और विधायक अजीत पवार गुट के साथ थे, लेकिन बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब एक सांसद और एक विधायक शरद पवार गुट में शामिल हो गए हैं। शरद पवार का पावर एक बार फिर से दिखाई दिया है। एक सांसद और एक विधायक अजीत पवार गुट से टूटकर शरद पवार गुट में वापस शामिल हो चुके हैं। ये बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सियासत से अब भी उलटफेर जारी है। अजीत पवार ये बोल रहे हैं तमाम विधायक और सांसद उनके साथ है, पर अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि एक सांसद और एक विधायक जो कि अजीत पवार के साथ कल तक दिखाई दे रहे थे, आज और अब वो दिखाई दे रहे शरद पवार के साथ। और मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनका सीधा हम रुख कर लेते हैं। विवेक, वो कौन से सांसद और विधायक हैं, नाम सामने आ गया है क्या? शालिनी, देखिए इसमें जो अमोल कोले जो सांसद हैं वो अब से जो जब शपथ विधि चली थी वहां दिख रहे थे, वो वापस अब शरद पवार के खेमे में चले गए हैं। कराड़ के एक एमएलए जो वो भी शपथ विधि में दिखे थे, वो भी शरद पवार के खेमे में चले गए हैं। यानी कि अब शरद पवार जो बार बार दावा करते उनका खेमा कि सारे एमएलए और सांसद वापस आएंगे, धीरे धीरे एक एमएलए और एक सांसद पहले से अब अजीत पवार के खेमे को छोड़कर शरद पवार के खेमे में जा चुका है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस समय हम मुंबई के साउथ मुंबई के इलाके में खड़े हैं और यहाँ देखिए, ये है अब अजीत पवार का नया दफ्तर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश। ये नया दफ्तर है। यही ऐसा ही स्टेट ऑफिस मुंबई के बलाड पियर में भी बना है, जो जहां पर सारी मीटिंग्स होती थी एनसीपी की, और एनसीपी को उसको स्टेट हेडक्वार्टर कहा जाता था। अब ये नया है। देखिए इस पूरे देखिए चुनाव चिन्ह में जो एनसीपी की पार्टी सिंबल है बिल्कुल वही है, नाम भी वही है, बिल्कुल भी अंतर और बिल्कुल भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। इसी बात की लड़ाई हो रही है, पवार वर्सेस पवार, यानी कि एनसीपी वर्सेस एनसीपी। अजीत पवार की पार्टी में जो एनसीपी का दावा किया, देखिए इसमें भी जो घड़ी का निशान है बिल्कुल चेंज नहीं किया है, वही तिरंगे का निशान बनाया गया है और नाम भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश। देखिए जिस तरीके से शरद पवार क्लेम कर रहे हैं कि एनसीपी उनकी है, अजीत पवार भी क्लेम कर रहे हैं एनसीपी उनकी है। अब मुंबई में 2 दफ्तर खुल गए हैं नेशनल कांग्रेस पार्टी के। अब समझ में आ रहा है कि जो पवार वर्सेस पवार की जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी ऑफिस का इनॉग्रेशन अब महाराष्ट्र के जो नए नवेले डिप्टी सीएम बने हैं अजीत पवार, वो करेंगे। 12:30 के 1 के आसपास अजीत पवार पूरी टीम के साथ यहाँ पे आएंगे और अपने नए ऑफिस का इनॉग्रेशन करेंगे। विवेक, इन सबके बीच ये भी बताइए कि इनॉग्रेशन तो नए दफ्तर का होगा, लेकिन एक एक करके लोग अगर छिटकते चले जाएंगे, टेंशन तो अजीत पवार की अब बढ़ रही होगी। बिल्कुल सही कहा। देखिए शालिनी, देखिए इसमें अजीत जो शरद पवार है वो काफी बड़े नेता हैं, उनका ऑरा काफी बड़ा है, नेशनल लेवल के बड़े दिग्गज नेता माने जाते हैं। इसलिए शरद पवार के खेमे ने बार बार और ये साफ तौर पे कह दिया था कि अगर शरद पवार पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे और सभी एमएलए और सांसद को पर्सनली फोन करना शुरू करेंगे, तो कोई भी एमएलए और एमपी जो बागी हो चुके हैं वो शरद पवार को मना नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से देखिए शरद पवार का खेमा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है, लेकिन अब अजीत पवार भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट में दिख रहे हैं। और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि देखिए पूरे महाराष्ट्र में एनसीपी की तकरीबन जो 54 सीटें हैं, जिनमें से 1 सीट खाली है, यानी कि 53 विधायक हैं। 53 में से 43 विधायक अजीत पवार के खेमे में हैं और 10 विधायक अजीत पवार के खेमे में बचे रहते हैं। आने वाले दिनों में पवार के खेमे में रुके रहते हैं, ये थोड़े देर में पता चल जाएगा। आप बने रहिए विवेक, आगे भी आपके पास लौटेंगे। लेकिन देखिए महाराष्ट्र में अजीत पवार गुट की बगावत के बाद शरद पवार ने अपनी ताकत अब दिखा दी है। महाराष्ट्र के सतारा में एक रैली उन्होंने की, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ये दावा उन्होंने किया कि इस बगावत का पार्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जबकि शरद पवार गुट के बागियों के ऊपर एक्शन ले लिया गया। अजीत गुट ने 9 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया और उन नेताओं के ऊपर एक्शन लिया गया जो कि मंत्रियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए थे। बगावत से एनसीपी में हड़कंप, शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन, बागियों के खिलाफ एनसीपी का एक्शन। एनसीपी के 9 विधायक बागी हुए तो शरद पवार ने मोर्चा संभाला। सबसे पहले वो सोमवार को महाराष्ट्र के कराड़ में अपने गुरु पूर्व सीएम यशवंतराव चौहान की समाधि पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी।
इसके बाद सातारा में रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया। उन्होंने दावा भी किया कि अजीत गुट की बगावत से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उन्हें अल्टीमेटम भी दे दिया। सातारा में शरद पवार ने हुंकार भरी और दावा किया कि एनसीपी एक बार फिर नई ताकत से ऊपर उठेगी। 1988 में मेरी पार्टी की स्ट्रेंथ 69 थी। मैं कुछ काम के लिए विदेश गया 1 महीने के लिए और वापस आने के बाद 5 छोड़कर बाकी सब लोग पार्टी छोड़कर गए थे। तो जो नेता 59 का नेता था वो 5 का नेता हो गया। इतनी मेरी हालत हुई थी, मगर मुझे कोई चिंता नहीं थी। मैंने पूरा महाराष्ट्र घुमा कर लोगों को मिलकर एक अलग माहौल पैदा किया और जब चुनाव हुआ तब जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो रही, सब लोग चुनकर आ गए और जब छोड़कर गए इनमें से 3 या 4 छोड़कर बाकी सब डिफीट हो गए। और इससे मेरा फास्ट एक्सपीरियंस 2-3 बार ऐसा है, इसलिए कितने गए कौन गए इसकी जांच मैं कभी करता नहीं हूँ। उधर एनसीपी ने बागियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। अजीत पवार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने गए 3 नेताओं पर भी एनसीपी ने एक्शन लिया। साथ ही अजीत पवार समेत 9 विधायकों को एक्शन की जानकारी दी गई। एनसीपी ने बगावत करने वाले अजीत पवार समेत 9 विधायकों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से सभी को अयोग्य घोषित करने की मांग की। इसके साथ ही प्रदेश सचिव शिवाजी राव गर्जे को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। एनसीपी ने अकोला के जिलाध्यक्ष विजय देशमुख को भी पार्टी से निकाल दिया। एनसीपी ने मुंबई के कार्यकारी अध्यक्ष नरेंद्र राणे को भी पार्टी से निकाल दिया। उनकी बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए शरद पवार को चिट्ठी लिखी थी। उधर शरद पवार के एक्शन के तुरंत बाद अजीत पवार ने भी एनसीपी की नई टीम बना दी। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। अनिल पाटिल को व्हिप की जिम्मेदारी दे दी गई। पार्टी कैसे चलेगी? बहुत अच्छी तरह से चलेगी। उधर एनसीपी से अजीत गुट की बगावत के बाद दिल्ली में एनसीपी के दफ्तर में लगी प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर हटा दी गई। मतलब एनसीपी ने बगावत के खिलाफ सख्ती के संकेत दिए। लेकिन इसी बीच अजीत गुट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शरद पवार के एक्शन का खुलकर विरोध किया। आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खूप सारे म्हणजे आम्हाला खात्री आहे की खूप सारे म्हणजे बाय वास्ट मेजॉरिटी म्हणजे बहुसंख्य लोकांनी। उधर सूत्रों के हवाले से दावा किया गया कि शिंदे की सरकार में एनसीपी के 43 विधायक, 6 विधान परिषद सदस्य और 3 सांसद भी जुड़ सकते हैं। हालांकि महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार गुट की क्या ताकत होगी, इसकी तस्वीर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद साफ होगी। तो टूट हो चुकी है एनसीपी के अंदर, लेकिन आपको ये बताते हैं कि एनसीपी में अजीत पवार की बगावत की बड़ी वजह क्या है। 3 बड़ी वजह है, एक एक करके आपको बताते हैं। वो 3 कौन सी वजह है? पहला ये कि महागठबंधन में शरद पवार जो चले गए, सरकार उन्होंने बना ली, उससे नाराज थे अजीत पवार, क्योंकि वो तो बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे जब उन्होंने पहली बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। अब दूसरी बड़ी वजह सुप्रिया सुले को एनसीपी अध्यक्ष बनाया जाना। वो ये चाहते थे कि शरद पवार जब रिटायरमेंट ले रहे थे तो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाए, और यही अनदेखी की बड़ी वजह, पार्टी में अनदेखी उनकी की गई। वो ये चाहते थे कि बड़ा पद जब शरद पवार अब छोड़ना चाह रहे, राजनीति तो उन्हें मिले, लेकिन वो उन्हें मिल नहीं पाया, और यही तमाम वजह रही एक बार फिर से अजीत पवार के बीजेपी में जाकर शामिल हो जाने की, एनडीए में शामिल होने की। अब बड़ी खबर आपको बताएं, एनसीपी में अजीत पवार की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों और सांसदों को बुला लिया है। उद्धव ठाकरे ने अपने पार्टी के सभी विधायक, सांसद और नेताओं को बैठक में शामिल होने का आदेश दे दिया है। जानकारी के मुताबिक ये बैठक शिवसेना भवन में दोपहर 12:30 बजे होगी, मतलब आपसे बस कुछ ही देर के बाद। और इसके अलावा कांग्रेस के सभी विधायक और सांसदों की भी एक अलग से बैठक बुलाई गई है। और विवेक मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए, एक बार उनका हम फिर से रुख कर लेते हैं। विवेक, एक तरफ तो आपने दिखाया एनसीपी के इस नए दफ्तर का उद्घाटन होना है, उधर खलबली कांग्रेस के अंदर भी दिखाई दे रही है, बैठक उधर भी होनी है, शिवसेना भवन में भी बैठक होनी है 12 बजे। अपडेट इसके बारे में?
देखिए खलबली पूरी तरह से अब महाविकास आघाड़ी में है। देखिए जो उद्धव ठाकरे की सेना थी वो लगभग पूरी तरह से टूट चुकी है। 56 में से 40 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं और अब एनसीपी में भी उसी तरह की फूट सामने दिख रही है। 40 से ज्यादा विधायक अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बची कांग्रेस। अब ये जो तीनों पार्टी की लड़ाई है उसमें सबसे बड़ी लड़ाई हो रही है कि एलओपी यानी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन बनेगा। आपको बताना चाहेंगे शालिनी की लीडर ऑफ ऑपोजिशन अभी जितेंद्र अवार्ड जो एनसीपी के नेता हैं उन्हें बना दिया गया है। उसको लेकर कांग्रेस के अंदरूनी में काफी ज्यादा नाराजगी है और कांग्रेस का दावा है कि तीनों पार्टियों में फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की है, इसलिए एलओपी यानी कि विपक्ष का नेता कांग्रेस की तरफ से बनाया जाना चाहिए। इसी को लेकर कांग्रेस आज मीटिंग कर रही है जिसमें वो सारे एमएलए, एमपी और अपने वर्किंग कमेटी के जो लोग हैं उनके साथ उनको बुलाया गया है। लगभग 11 बजे ये मीटिंग शुरुआत होगी और उस मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले समेत मुंबई के अध्यक्ष जो नई अध्यक्ष बनी है वर्षा गायकवाड़ वो भी मौजूद रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ 12:30 बजे उद्धव ठाकरे ने भी अपने सभी लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और इन तमाम घटनाक्रमों के बीच में विवेक ये पहला महाराष्ट्र वो राज्य हो जाएगा जहां पर एनसीपी पक्ष और विपक्ष दोनों जगह होगी। शिवसेना पहले पक्ष और